तलहा, हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं और इन 2 महीनों में हम सिर्फ एक बार ही मरी घूम कर आए हैं। ना तो तुम मुझे कहीं बाहर लेकर जाते हो, ना शॉपिंग करवाते हो। वैसे 2 महीनों से सस्ते सस्ते कपड़े पहन रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते। तुम्हें पता है, मेरी सहेली की बर्थडे में उसके हस्बैंड ने उसे डायमंड का सेट दिया है, और एक तुम हो, तुम तो मुझे गोल्ड का सेट भी नहीं ला कर देते। मैं क्या करूं, मेरी कहाँ किस्मत फूट गई। देखो पिंकी, मैं तुम्हें इतने प्यार से रखता हूँ, जिंदगी आराम से चल रही है, इतना सुख तो है हमारी जिंदगी में। मैं तुम्हारी जरूरत की हर चीज तुम्हें ला कर देता हूँ, और क्या चाहिए। मुझे लगता है अच्छे रिश्ते के लिए ये सब चीजें ही जरूरी होती हैं। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। प्यार से क्या होता है? प्यार से ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। जरूरत की चीजें ला कर देते हो, एहसान करते हो। जरूरत की चीजों से क्या होता है? जो मेरी ख्वाहिशात है उनका क्या, वो कौन पूरी करेगा? आस पड़ोस में देखती हूँ तो सब औरतें एक से बढ़कर एक है। कोई डायमंड सेट पहनता है, कोई गोल्ड सेट पहनता है, और सब ब्रांडेड सूट पहनते हैं। और एक मैं 3-4 हजार वाला एक आम सस्ता सा सूट पहनती हूँ। देखो, मुझे अपनी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे वो सब कुछ चाहिए जिसकी ख्वाहिशात मैं बचपन से करती आई हूँ। मैंने एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी के ख्वाब देखे थे, लेकिन नहीं, मुझे तुम मिल गए जो सिर्फ प्यार की बातें करता है। सब्र रखो पिंकी, अभी तो मैं इस घर की सिर्फ इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, और इतने ज्यादा खर्चे हैं इन सब की वजह से मेरे पास इतने पैसे ही नहीं बचते कि मैं तुम्हारी ऐसी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। तो मैं क्या करूं? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे थे ही नहीं कि तुम अपनी खूबसूरत बीवी के शौक पूरे कर सको, तो इतनी खूबसूरत लड़की से शादी करने की जरूरत ही क्या थी? किसी काली मोटी कलोटी से शादी कर लेते ना, जो चुपचाप वैसे ही रह लेती जैसे तुम चाहते थे और जैसे तुम रखना चाहो। प्लीज पिंकी, तुम गुस्सा मत करो। मैं कोशिश करूंगा, अगले महीने मैं तुम्हें जितने पैसे देता हूँ घर खर्च करने के लिए, उससे डबल दूंगा। ये थोड़े से पैसों से ना मेरा काम नहीं चलने वाला। अरे पिंकी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपनी फ्रेंड्स के घर जा रही हूँ। शाम को खाना खाकर ही लौटूंगी। तुम अपने लिए खाना बना लेना। पिंकी से बात करने का कोई फायदा नहीं है। इसे बस हर वक्त फैशन, ड्रेसेस, महंगी महंगी चीजें, बस ये इसी के ख्वाब देखती है। सोशल मीडिया में भी हर टाइम एक्टिव रहती है और अपनी नई नई पिक्चर्स को अपलोड करती रहती है, और ऐसे दिखावा करती है जिसे ये किसी करोड़पति घर की बहू बनकर आई है। पता नहीं ये बेकार के दिखावे से पिंकी को कौन सा सुख मिलता है। अब तुम देखना, अभी पिंकी आएगी ना और बड़ी बड़ी फेंकेगी। हाँ सुनहरा, पिंकी तो ऐसे ही दिखावा करती है। तुम्हें पता है, उसके आसपास के जो लोग हैं ना, उसे दूरियां करने लगे हैं। हाँ, मुझे पहले से ही पता है। हमारे घर जो काम करने आती है ना स्कीना, उसने ही मुझे बताया था। उसकी तो पूरे मोहल्ले में ही बड़ी चर्चा है। कहते हैं कि वो बहुत दिखावा करती है और हर वक्त अपने शोहर का जीना हराम कर रखा है उसने। वो हर रोज अपने शोहर से एक्सपेंसिव और ब्रांडेड चीजों का मुतालबा करती रहती है, और वो बेचारा उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, तो इसलिए वो इतना झगड़ा करती है, घर में बहुत झगड़ा करती है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। क्या फायदा से दिखावे का, जो जिंदगी को हराम करके रखा हूँ। अब हमारे जैसे भी शोहर हैं, जैसा भी हमारे ससुराल वाले हैं, हमें तो सब कर लेना चाहिए ना। ये बेकार के दिखावे में क्या रखा है? अरे चुप कर रिया, लगता है आ गई है। ओह सॉरी यार, मैं लेट हो गई। लगता है पिंकी कि तुम्हारा शोहर तुम्हें शॉपिंग करवाने लेकर गया होगा, इसीलिए शायद तुम लेट हो गई हो। अरे हाँ सुनहरा, इन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि शॉपिंग पर चलो, शॉपिंग पर चलो। मैंने बहुत मना किया, लेकिन ये माने नहीं, और फिर मुझे मजबूरन इनके साथ जाना पड़ा। तुम्हें पता है, इन्होंने मुझे इतनी शॉपिंग करवाई कि मैं तो शॉपिंग करते करते ही थक गई। ओह अच्छा, और नहीं तो क्या, ये तो मुझे बोल रहे थे थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं तुम्हें डायमंड का सेट भी दिलवा देता हूँ। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वो मुझे मम्मी के घर भी तो जाना था ना, इसलिए मुझे आना पड़ गया। फिर मैंने कह दिया फिर कभी दिला देना, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है। और एक और बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गई। तुम लोगों को पता है, इन्होंने तो मुझसे पूछा ही नहीं, मुझे बताए बगैर ही अब्रॉड की 2 टिकटें करवा ली। अब उस दिन तो मेरे फूफो की बेटी की शादी है, मैं जा नहीं सकूंगी। अब तुम खुद ही बताओ, ऐसे शादी छोड़कर जाना अच्छा लगता है क्या? अरे हाँ हाँ, सही कह रही हो, ऐसे जाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। और वैसे भी अब तुम कैंसिल कर भी दोगे, तब भी जीजा जी तो हर 2-3 महीने बाद कहीं ना कहीं की टिकट बुक करवा ही लेते हैं। हाँ यार, इसीलिए तो मैंने मना कर दिया। अब ट्रिप पर जाना मेरे लिए कौन सा बड़ी बात है, जब दिल करेगा तब चली जाऊंगी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। एक्चुअली मैंने सैलून में स्किन ट्रीटमेंट का अपॉइंटमेंट ले रखा है, मुझे अपनी स्किन ट्रीटमेंट करवानी है, मैं देर ना हो जाऊं। देखा ना तुमने,
क्यों झूठ का महल बना रखा है इसने? क्योंकि झूठ का महल तो ज्यादा दिनों तक टिका नहीं रहता। इसी तरह न सिर्फ पिंकी की दोस्तें उसका मजाक उड़ाती, बल्कि पिंकी के आस पड़ोस वाले भी उसका बेहद मजाक उड़ाते। जो भी पिंकी को करीब से जानता वो उसका मजाक उड़ाता, क्योंकि पिंकी एक झूठ की दुनिया जी रही थी। उसे सिर्फ अपनी खूबसूरती से मतलब था, बाकी उसने कभी रिश्तों का अहमियत ही नहीं दी थी। उसकी शादी को 1 साल गुजर जाता है, लेकिन तलहा आहिस्ता आहिस्ता दुखी होना शुरू हो जाता है उसके साथ, क्योंकि वो अच्छी तरह से जान चुका था कि पिंकी के नजदीक रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। पिंकी खूबसूरत तो बहुत थी, जो भी उसे एक दफा देखता पलट के जरूर देखता, लेकिन खूबसूरती से तो जिंदगी नहीं चलती। पिंकी, हमारी शादी को 1 साल हो गया है और मैं चाहता हूँ कि हमारे आंगन में भी बच्चों की ललकारें आए, जिसे सुनकर हम अपने सारे दुख भूल जाएं। देखो तलहा, मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं ये आम जिंदगी के लिए नहीं बनी। ये घर गृहस्थी, ये शौहर, बच्चे, ये सब कुछ मेरे लिए बोझ है। मैं इन सब की जिम्मेदारी नहीं पूरी कर सकती। पिंकी, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन खुश तो नहीं रख पाते ना। देखो तलहा, अ क्वीन डिजर्व डायमंड, नॉट एक्सक्यूज, ओके? खुश रखता है मुझे। क्या करूं मैं? पिंकी को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता हूँ, लेकिन पिंकी है कि खुशी ही नहीं होती। पिंकी की डिमांड्स तो कभी खत्म ही नहीं होती। जब पिंकी सोशल मीडिया पर रहती है तो ऐसी ऐसी पोस्ट अपलोड करती है जैसे कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है और सबसे अमीर और खुश नसीब लड़की है, और इसके पास दुनिया की हर खुशी मौजूद है, और जैसे उसे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला हो। लेकिन हकीकत तो ये है कि वो तो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तस्वीरें झूठ बोल सकती है, लेकिन जिंदगी नहीं। काश ये बात कभी पिंकी को समझ आ जाए। बेचारा तलहा बहुत परेशान रहता और पिंकी के साथ एडजस्ट करने की हर मुमकिन कोशिश करता। पिंकी के नखरे बढ़ते गए और वो तलहा की कोई बात ना मानती, सिर्फ उस पर चिल्लाती रहती। वो तलहा को उल्टे सीधे जवाब देती, उसके दिल में जो आता वो वही करती। इसी तरह 5 महीने गुजर जाते हैं। तभी अचानक पिंकी की तबीयत खराब हो जाती है। तलहा पिंकी के चेकअप के लिए डॉक्टर बुलाता है। डॉक्टर, क्या हुआ है पिंकी को? सब ठीक तो है ना? जी जी, सब ठीक है। खुशी की बात है, आप पापा बनने वाले हैं। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं माँ नहीं बनना चाहती, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा। अरे मिस, आप ये क्या कह रही हैं? ये तो आपके लिए खुशी की बात है ना? नहीं डॉक्टर, नहीं, प्लीज मुझे नहीं चाहिए, प्लीज हेल्प मी। पिंकी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे चाहिए ये बच्चा। वैसे भी अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 3 मंथ हो गए हैं। क्या? क्या आप ये क्या कह रही हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पहले पता नहीं चलता, और इसीलिए आपके केस में भी ऐसा ही हुआ है। अब कुछ नहीं हो सकता। पिंकी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, ना चाहते हुए भी वो इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है। इस सब के दौरान तलहा उसका बहुत ख्याल रखता, उससे कोई काम ना करवाता, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता। वो उसके खाने पीने, उसकी मेडिसिन का बहुत ख्याल रखता। उसके लिए ये बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि वो पहली दफा बाप बनने वाला था। कुछ महीने बाद पिंकी ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन पिंकी ने उस बच्चे से मुंह फेर लिया। ना तो वो उसकी देखभाल करती और ना ही उसके साथ वक्त गुजारती। वो तो बस हर वक्त या तो सोती रहती या फिर अपने मोबाइल में लगी रहती। लेकिन तलहा उस बच्ची का बहुत ख्याल रखता है, यहाँ तक कि वो उसके डायपर भी चेंज करता है। इसी तरह बच्ची 6 माह की हो जाती है। तलहा उसका बहुत ख्याल रखता। अब तो उसने उसके लिए एक आया भी रख ली थी। कितना रो रही है ये, इसे कमरे में लेकर जाओ। बल्कि ऐसा करती है, मैं ही कमरे में चले जाती हूँ। 2 मिनट भी इस घर में सुकून नहीं है। बस जब देखो इस बच्चे का तो बस रोना ही लगा रहता है। मजाल है कि 1 मिनट के लिए भी चुप कर जाए, बस जय 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 लगाई रहती है। हाय अल्लाह, कैसी माँ है ये जो अपनी बच्ची का हाथ सुनकर अपना सिर दर्द बता रही है। अरे ऐसी होती है माँ। अरे इसे तो मैंने कभी बच्ची को उठाते नहीं देखा। ना ही कभी बच्ची को उठाती है, ना ही कभी दूध पिलाती है, ना ही कभी इसका डायपर चेंज किया है। अल्लाह 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 ही बचाए ऐसी औरतों से। कैसी माँ है ये। क्या हो गया है आपा? आज गुड़िया इतना रो क्यों रही है? पता नहीं भैया से क्या हो गया है। आज ही सुबह से बस रोई जा रही है और दूध भी नहीं पी रही। मुझे लगता है कि इसकी तबीयत नहीं ठीक, इसे हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। हाँ भैया, मुझे भी लगता है कि इसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। आप इसे ले जाए डॉक्टर के पास। पिंकी, पिंकी। हाँ जी बोलिए, क्या हुआ है? क्यों आवाजें लगा रही हैं? पिंकी, जल्दी से अपना बैग लेकर बाहर आ जाओ। मैं नीचे गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या? सच में? कहीं पे हम जा रहे हैं? हम कहाँ जाने वाले हैं? मैं अभी अच्छा सा तैयार होकर आती हूँ।
हाँ, गुड़िया को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहे थे? तो तुम आपा को ले जाओ ना साथ। मेरा जाना जरूरी है। वही कैसे गोद में लेकर बैठेंगी, मैं क्यों जाऊंगी? वैसे भी आपा ही अच्छे से बता पाएंगी कि बच्चे की क्या एक्टिविटी है। मुझे क्या मालूम, मैं कैसे बताऊंगी? अब तो तलहा पिंकी से चिढ़ने लगा था। उसे उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था क्योंकि वो अपनी बच्ची पर ध्यान देने की बजाय हमेशा सोशल मीडिया पे ही लगी रहती थी। उसे बिल्कुल भी अपनी बेटी की या अपने घर की फिक्र नहीं थी। वो सोशल मीडिया पर नए नए लोगों को दोस्त बनाने लगी और अपनी खूबसूरती का जादू चलाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसके पोस्ट पर अजनबियों के कमेंट्स आने लगे थे और उसकी दोस्तियां अजनबियों से बढ़ने लगी थी। बेचारा तलहा अपनी बच्ची का बहुत ख्याल रखता, उससे बहुत मोहब्बत करता, लेकिन पिंकी के पास ना तो अपनी बेटी के लिए वक्त था, ना ही अपने शोहर के लिए। आहिस्ता आहिस्ता 2 साल गुजर जाते हैं। अब तो पिंकी की बेटी 2.5 साल की हो गई थी, लेकिन पिंकी को अभी भी अपनी बेटी की कोई फिक्र नहीं थी। पापा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप गुड़िया का ध्यान रखिएगा। जी भैया, ठीक है। अरे गुड़िया बेटा, चलो दूध पी लो। भाभी, आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। भाभी, आप गुड़िया को भी साथ लेकर जाएंगी? अरे, मैं गुड़िया को किस साथ लेकर जाऊंगी? इसका वहाँ क्या काम? और वैसे भी अगर मैं गुड़िया को साथ लेकर भी जाऊँ तो फिर आपका क्या काम है? आप इस घर में क्या करेंगी? आपको गुड़िया के लिए रखा है। मम्मा, मम्मा। अरे दूर हटो, इसे पकड़ो। क्या रोज का तमाशा लगा रखा है? सारा मूड ही खराब कर देते हैं यहाँ पर तो। ये तो अब रोज का ही हो गया था। तलहा जैसे ही स्कूल जाता, पीछे से पिंकी किसी न किसी दोस्त का बताकर घर से निकल जाती और वो अपनी बच्ची को कभी अपने साथ न लेकर जाती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और पिंकी की अजनबियों के साथ दोस्ती हद से ज्यादा बढ़ गई थी और वो अपने शोहर और अपनी बच्ची से दूर हो गई। इसी तरह उसकी बच्ची 5 साल की हो गई थी और गुड़िया तो अब स्कूल भी जाने लगी थी। अरे कौन है भाई ये जनाब जो हमारी खूबसूरती की इतनी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है? चलो कोई तो है जो हमारी तारीफ करता है। अरे ये तो मुझसे मेरा मोबाइल नंबर मांग रही है। ठीक है, दे देती हूँ, बात करने में क्या जाता है। वैसे भी ये मेरी खूबसूरती की कितनी कदर कर रही है। मेरे शोहर ने तो कभी मेरी खूबसूरती की तारीफ तक नहीं की और ना ही कभी मेरी कदर की। अरे ये क्या, ये मिस्टर तो मुझे कॉल ही करना शुरू हो गया। उठाती हूँ, देखती हूँ कहते क्या है। हाय गॉर्जियस, तुम बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिखती हो। अरे ये क्या बात हुई? पहले आप ये तो बताइए, आप कौन है, कहाँ से बात कर रहे हैं? आप तो बस मेरी तारीफ ही किए जा रहे हैं। अरे आपकी तारीफ का तो जितना कहना उतना कम है। आप किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? मैं आपकी खूबसूरती की बहुत कदर करता हूँ। हाँ, मैं आपको सोच कर बताऊंगी। अरे इसमें इतना सोचना कैसा? पिंकी, पिंकी, तुम किससे बात कर रही थी? अच्छा, तो अब आपको मुझ पर शक हो रहा है? आप मेरी निगरानी कर रहे थे? मैं निगरानी नहीं कर रहा, मैं बस पूछ रहा था कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। दोबारा इस तरह के क्वेश्चन मुझसे मत पूछिएगा। वैसे भी तुमने तो मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया है। मैं घर गृहस्थी बनाने के लिए नहीं बनी हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारा घर संभालते संभालते मैं अपने सारे ख्वाबों को ही भूलती जा रही हूँ। ना तुम्हारे पास कार है, ना मेरे लिए ब्रांडेड कपड़े। मेरी सहेलियों को देखो, वो कारों में घूमती हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं, कितनी अय्याशी की जिंदगी गुजार रही हैं। और एक मैं क्या, मैं तो कहीं पे भी नहीं जा सकती। तुम्हारे पास एक ढंग की कार नहीं है जिसमें तुम मुझे घुमा सको, मुझे कहीं ले जा सको। लेकिन नहीं, कोई ढंग की चीज तो मुझे दिला नहीं सकते। बड़े आए मेरी जासूसी करने वाले, मुझ पे शक करने वाले। इनसे बात करके तो मेरा सारा दिमाग खराब हो जाता है। मेरा मूड ही ऑफ हो गया। अब मुझे अपना मूड ठीक करने के लिए सोशल मीडिया की दुनिया में जाना पड़ेगा। तलहा हमेशा पिंकी को अपनी औकात से ज्यादा ही देता, लेकिन फिर भी पिंकी कभी खुश ना होती। जब भी तलहा पिंकी और अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश करता, पिंकी हमेशा उसे नीचा दिखा देती। मेरी वजह से पिंकी का मूड खराब हो गया है। अब मैं उसे ये फूल दूंगा, देखना ये फूल देखते हुए कैसे खुश हो जाएगी। पिंकी, पिंकी, अरे पिंकी कहाँ हो? क्या मसला है तुम्हें तलहा? क्यों मुझे आवाज़ें लगा रहे हो? पिंकी ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे फूल लेकर आया हूँ। वाह, तुम्हें क्या लगता है ये मैं फूल देखकर खुश हो जाऊंगी? अपनी औकात की तरह फूल लेकर आए हो, सब फूल उठा लाए कहीं से। अरे क्या समझ रखा है तुमने मुझे? नहीं पिंकी, तुम कहाँ सस्ती, अब तक तो तुम मुझे बहुत महंगी पड़ गई हो। अब तो तलहा पिंकी के हरकतों से पिंकी से दूर होता जा रहा था। वो थक गया था जिंदगी से, और तलहा के साथ साथ उसकी बेटी भी, क्योंकि पिंकी अपनी बेटी को ज्यादा टाइम नहीं देती थी।
उसकी बेटी सिर्फ तलहा के पास रहती थी और यहाँ पर पिंकी आहिस्ता आहिस्ता नुमान के करीब होती जा रही थी। लेकिन पिंकी ने कभी नुमान को देखा नहीं था। एक दिन नुमान का अचानक फोन आया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ पिंकी। और पिंकी बहुत खुश हो गई और पिंकी घर में झूठ बोलकर नुमान से मिलने चलेगी। वाओ, यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। तुम किसी हीरोइन से कम थोड़ी ना हो। तुम इतनी खूबसूरत हो, बिल्कुल रानी जैसी हो। और तुम हो कि घर गृहस्थी वगैरह संभाल रही हो। ये सब कुछ तुम पर सूट नहीं करता। क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मम्मी पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी उस स्कूल टीचर से करवा दी, वरना मेरे भी बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे। मैं अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती थी। अरे अभी भी कोई वक्त नहीं गुजरा। अभी भी तुम सब कुछ कर सकती हो। तुम बस मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। नुमान करोड़पति है, ये सही कह रहे हैं। ये मेरे सारे ख्वाब पूरे कर सकता है। और वैसे भी तलहा ने अभी तक मुझे दिया ही क्या है? सड़ी हुई जिंदगी। वो तो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। ऐसी जिंदगी से मैं नफरत करती हूँ जो मैं तलहा की वजह से जी रही हूँ। वैसे भी मुझे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे नुमान ने ये ऑफर दे दी है। जिंदगी मुझे जब दोबारा मौका दे ही रही है अपने ख्वाब पूरे करने का, तो मुझे इसे होना नहीं चाहिए। हेलो ब्यूटीफुल, क्या हुआ? किस सोच में तुम डूब गई? अरे तुम ऐसे उदास मत हो। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर ये उदासी सूट नहीं करती। अगर तुम मेरा हाथ थामोगी तो मैं तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा। कहो ना, क्या सोचा है तुमने? अगर तुम मेरा साथ चुनोगी ना तो तुम्हारी खूबसूरती को मैं और ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा। और फिर इस तरह तुम अपने सारे ख्वाब को पूरा कर सकोगी। तुम्हें महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाऊंगा, ब्रांडेड कपड़े दिलवाऊंगा और हम बड़े बड़े होटल्स में पार्टी करेंगे। अरे मैं तो तुम्हें अब्रॉड लेकर जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं आपके साथ आऊंगी और अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगी। कोई तो है जो मेरी खूबसूरती की कदर करता है। थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, तुम कब अपना घर छोड़कर आओगी? क्या आपकी शादी हो चुकी है? हाँ, हो तो गई है, लेकिन मैं अपनी बदसूरत बीवी से बहुत परेशान हूँ। मुझे तो तुम जैसा खूबसूरत हमसफर चाहिए था। तुम जैसे ही अपना घर छोड़कर आओगी, मैं कुछ दिनों बाद अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द आपके पास आऊंगी सब कुछ छोड़ छाड़ कर। पिंकी ने सोच लिया था कि वो इतना अच्छा मौका जाने नहीं देगी, इसलिए उसने दूसरे ही दिन नुमान के पास आने का फैसला कर लिया। आज तो वो आया भी नहीं आई और ये भी स्कूल चले गए हैं। मैं चली जाती हूँ यहाँ पर। वैसे भी मैंने तो एक लेटर भी छोड़ रखा है, उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ से चली गई हूँ। मैं अब यहाँ और देर नहीं रह सकती। मेरी जिंदगी के आगे ही बहुत साल बर्बाद हो गए हैं। मम्मा, मम्मा कहाँ जा रही हैं मम्मा? मम्मा प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना। नहीं, तुम अपने पापा के साथ ही रहो। मम्मा मुझे आपके साथ जाना है, प्लीज मम्मा आप यहाँ से ना जाए, मुझे छोड़कर मत जाए मम्मा। पिंकी की बेटी रोती बिलखती रह गई, लेकिन पिंकी को अपनी बेटी पर बिल्कुल तरस न आया। वो उसे ऐसे ही यहाँ से छोड़कर चली गई। शाम को जब तलहा घर आता है, उसे वो लेटर मिला जो पिंकी छोड़कर चली गई थी। उसे पढ़ने के बाद तलहा के तो जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई। तलहा ने फौरन से पिंकी के माँ बाप को फोन करके अपने घर बुला लिया। नहीं पापा जी, इसमें आप दोनों की कोई गलती नहीं है। आप लोग ऐसे शर्मिंदा मत होइए। अरे मेरे नागिन बेटी ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ बेटा, हमें माफ कर दे। हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी ऐसी घटिया हरकत कर सकती है। पापा जी, मैंने हमेशा पिंकी को खुश रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिंकी कभी खुशी नहीं होती थी। हर दिन उसके ख्वाब बड़े ही होते गए, उसकी ख्वाहिशात बढ़ती गई। उसे बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी बंगले चाहिए थे। मैं एक मामूल सा स्कूल टीचर उसे सिर्फ एक इज्जत की जिंदगी ही दे सकता था जो उसे रास न आई, और उसने एक अपनी ही राह चुन ली। अरे मेरे बारे में नहीं तो अपनी बेटी के बारे में ही कुछ सोच लेती। हाँ बेटा, सबसे ज्यादा दुख तो इसी बात का है। वो छोटी सी बेटी, छोटी सी बच्ची है, आज नहीं तो कल को बड़ी होगी। वो इन सब बातों का जानेगी तो क्या गुजरेगी उस पर। तुम कैसे अकेले उस बच्ची की परवरिश कर पाओगे? हम उसे अपने साथ ले जाते हैं। नहीं मम्मी जी, मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं तो बस आप लोगों को इस हकीकत से आगाह करना चाहता था। हाँ बेटा, तो बहुत अच्छे हो। पिंकी ने तुम्हारी कदर नहीं की। पिंकी के माँ बाप बहुत दुखी और शर्मिंदा थे। इसी तरह वो वहाँ से दुखी होकर चले जाते हैं। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। पिंकी नुमान के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि वो जो भी चाहती थी वो सब वहाँ उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो रही थी। इन कहते हैं ना, खूबसूरती कब तक लुभाती है दिल को। आहिस्ता आहिस्ता नुमान पिंकी से बेजार होता जा रहा था। नुमान, तुम कब तक अपनी बीवी को तलाक दोगे और मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ? कब तुम मुझसे शादी करोगे?
मुझे यहाँ घुटन होती है। मैं अकेले सारा सारा दिन इस रूम में नहीं रह सकती। अरे स्वीट हार्ट, तुम घर में रहने के लिए नहीं बनी, तुम तो ऐसे ही आलीशान होटल में रहने के लिए बनी हो। लेकिन कब तक? तुम तो आधे से ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारते हो और मैं यहाँ अकेले पड़ी रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ कर आई हूँ और तुम अभी भी अपनी फैमिली को ही अपना सारा वक्त दे रहे हो। पूरा 1 महीना हो गया है और तुमने मुझे इसी होटल में रखा हुआ है। अरे पिंकी, जैसे तुम चाहती थी वैसे सब कुछ हो तो गया, अब तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे घर चाहिए, फैमिली चाहिए। ये क्या, मैं बेकार चीजों की तरह होटल में पड़ी रहती हूँ और कभी तुम नाइट में आते हो कभी नहीं आते। मुझे यहाँ अकेले डर लगने लगा है। अगर तुम मुझे अपने घर नहीं लेकर जाओगे तो मैं खुद तुम्हारी फैमिली के पास जाकर सब कुछ सच बता दूंगी, जो कुछ भी हमारे बारे में है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारी फैमिली को। देखो पिंकी, तुम्हें ये ऐशो आराम, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े चाहिए थे, मैंने सब कुछ तुम्हें दिया है और तुम इस तरह मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। और मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। और तुम अपनी खूबसूरती पर ज्यादा गुरूर मत करो। तुम्हारी ये खूबसूरती चंद दिनों की है, हमेशा के लिए नहीं रहेगी। और वैसे भी अब तुम मुझे बहुत महंगी पड़ रही हो, मैं कब तक तुम्हें इतने महंगे होटल में रखूंगा। इसीलिए मुझे लगता है तुम्हें अपने लिए कोई कामकाज ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा इस होटल में नहीं रखने वाला और ना ही तुम्हारे नखरे और तुम्हारे खर्चे उठाने वाला हूँ। समझ गई ना? इसलिए आइंदा मुझे ब्लैकमेल मत करना। और वैसे भी तू तो एक ऐसी औरत है जो अपनी बच्ची की ना हो सकी तो मेरी क्या खाक होगी। तुझे ही पड़ी थी कि तू अपना घर बार छोड़कर मेरे पीछे आए। मैंने तुम्हें नहीं कहा था और ना ही मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी काम ढूंढने में मदद जरूर कर सकता हूँ। वैसे भी तुम्हारे इतने खर्चे हैं कि कोई भी इंसान तुम्हारे खर्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अगर तुम काम करना चाहती हो तो ऑनलाइन मॉडलिंग प्रोजेक्ट है, डील मिल जाएगी। सोच समझ कर जवाब देना। नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना। मुझे सिर्फ तुम्हारी बीवी बन तुम्हारे घर पे रहना है। ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारा घर था, तुम्हारी फैमिली थी। तुमने खुद अपने शौहर, अपनी बेटी को छोड़ दिया। अब तुम यहाँ आकर ऐसी जिंदगी गुजारने के बाद दोबारा से फैमिली चाहती हो? तुम अब इज्जत भरी जिंदगी चाहती हो? ऐसी औरतों को कोई भी इज्जत नहीं देता। और हाँ, कल शाम तक ये होटल खाली करना है, तुम अपना बंदोबस्त कर लेना। हाय अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या हो गया? और मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया इस नुमान पर भरोसा करके। ये मैंने क्या किया? मुझे क्या पता था कि नुमान सिर्फ अपनी हवस पूरी करना चाहता था, इसलिए वो मुझे 1 महीना यहाँ उठा लाया। मैंने तो सब कुछ खो दिया। अब ना तो मेरे पास इतनी मोहब्बत करने वाला, इज्जत देने वाला मेरा शोहर और ना ही मेरी बच्ची। मैं तो पूरी तरह से अकेली हो गई हूँ। ऐसे झूठे सपने सजाने से मुझे सजा मिली है। मैं हमेशा अपनी खूबसूरती पर अतराती थी और इस खूबसूरती के चक्कर में मैंने अपने बच्चे को खो दिया। लेकिन अब मुझे अपने चेहरे से नफरत हो रही है। तलहा बहुत अच्छा इंसान है, वो जरूर मुझे माफ कर देगा। मैं जल्दी से तलहा के पास जाती हूँ, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पिंकी, निकल जाओ मेरे घर से। अरे मैं तुम्हारी काली परछाई अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देता। नहीं तलहा, प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। वाह पिंकी वाह, क्या कहने तुम्हारे। अरे तुमने कोई भूल नहीं की, गुनाह क्या है गुनाह, जिसकी कोई माफी नहीं होती। अरे मैंने बहुत कोशिश की तुझे खुश रखूं, हर ख्वाहिश मैंने पूरी की, लेकिन तुमने मेरी इज्जत, मान, हर चीज तोड़ दिया। अरे तुम तो अच्छी माँ नहीं बन सकती, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये सिर्फ नाम के रिश्ते हैं। इनकी कोई जिम्मेदारी भी होती है जो निभानी होती है हम लोगों ने। अब ये तो जरूरी नहीं कि तुम हर वक्त बस अपनी खूबसूरती को देखती। अरे तुम्हारी नजर में तो एक अच्छी बीवी हमेशा नौकरानी रही है, और तुम्हारी नजर में जो माँ एक बच्चे का ख्याल रखती है वो तो एक आया होती है ना। तो इसलिए इसमें तुम्हारी खुशी है और अब तुम आजाद हो। जाओ यहाँ से, जाकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करो। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी फिर मनोसियत मेरी बेटी पर पड़े। मैंने उसे बहुत मुश्किल से संभाला है। अरे मैं तो तुम्हारी घटिया शक्ल देखना भी नहीं चाहता। अगर गलती से मैं कभी तुम्हारे सामने आ जाऊँ ना तो प्लीज छुप जाना। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारी मनोसियत शक्ल हर बार देखूं। पापा प्लीज पापा, मुझे होमवर्क करवा दीजिए। प्लीज तलहा, बस एक बार मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? नहीं, जब मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मैं तुम्हारी काली परछाई अपनी बेटी पर नहीं पड़ने देना चाहता, इससे पहले कि मेरी बेटी यहाँ पर आए और तुम्हारी ये मनहूस शक्ल देखे, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मुझे तुम्हें मजबूरन धक्के मार कर घर से निकालना पड़ेगा। इसलिए बेहतर इसी में है कि चुपचाप चली जाओ। अरे बेटा, अभी आया मैं। हमेशा पिंकी के आगे पीछे घूमने वाला शोहर और उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करने वाला शोहर आज ऐसे रूप में उसके सामने आया कि पिंकी उसका ऐसा रूप देखकर कांप गई थी। आज पिंकी को एहसास हुआ था
कि जिस शक्ल पर वो इतना अतरा रही थी वो सिर्फ आईने की हद तक है। अब तो पिंकी की औकात उस कुत्ते की तरह हो गई थी जो न घर का रहा था न घाट का। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि मेरे सामने की हकीकत है। मैंने ये हकीकत खुद अपनी आंखों से देखी है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब भी पिंकी की इस हरकत से सबक हासिल करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।